नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। बस अब से कुछ ही देर बाद हमारे देश को 15वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। अब ये लगभग साफ हो चुका है कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ही हमारे देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला होंगी जो राष्ट्र के सबसे प्रतिष्ठित पद पर विराजमान होंगी। तो आइए आपको हम द्रौपदी मुर्मू का पूरा सफर दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे संघर्षों के रास्ते को नापते हुए वो रायसीना की पहाड़ियों तक पहुंची, कैसे मयूरभंज के एक बहुत छोटे से गांव से निकलकर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति होने तक का सफर तय किया। पढ़ सकते हैं तो पढ़िए इन चेहरों पर उमड़ती हुई खुशी। समझ सकते हैं तो समझिए इस प्रसन्नता के बरसते पावस को। ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, मंजीरों की थपकियों से गूंज रहा है ओडिशा। नाच रहे हैं लोग बेतहाशा। पहली बार देश को मिली है एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति। खुशी से आदिवासी समुदाय क्यों ना फूला समाए। ऑलरेडी शुरुआत उसकी हो चुकी है। ट्राइबल यानी आदिवासी हिसाब से ड्रम्स बजाए जा रहे हैं और एक चीज आपको दिखाएं कि ये लोग जो बजा रहे हैं परफॉर्मेंस तो है ही, लेकिन ये लोकल लोग भी है। एक बात पूछना चाहेंगे, आप तो परफॉर्मर नहीं हो, आप तो लोकल आइट हो, तो आप क्यों बजा रहे हो? हमें बहुत खुशी है कि हमारी दीदी इतनी परिश्रम की जल कल्याण नीति दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए इतने साल से दीदी संघर्ष की। खुश हो? बहुत खुश है। हम पूरे जो जश्न की तैयारी बहुत सुबह से हो रही थी, कल से हो रही थी, यहाँ पे ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। ये तो लोकलाइट्स है जो बजा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर नाचते हुए नरमुंड बताते हैं कि वो खुशी क्या होती है जब एक आदिवासी बेटी तमाम वर्जनाओं को तोड़कर, उलझे हुए सामाजिक ताने बाने से निकलकर, बनते बिगड़ते ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों से होते हुए रायसीना की पहाड़ियों पर जाकर बैठ जाती है और बन जाती है महामहिम। ओडिशा के मयूरभंज जिले का ऊपर बेड़ा गांव और ये द्रौपदी मुर्मू का घर। यहीं से निकली हुई वो बेटी कभी यहाँ की गांव की पगडंडियों पर दौड़ लगाती तो खुद के लिए बड़े बड़े सपने भी बुनती। आज ये घर आपको जरूर चमकदार लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें गरीबी का जो दंश उन्होंने झेला उसको शब्दों में बयां कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि तब गरीबी की मार ऐसी रहती जिसको लेकर आगे बढ़ना यकीनन बेहद मुश्किल होता। बहुत सारे सपने न सिर्फ खुद के लिए बुने बल्कि गढ़े भी, और उसी को लेकर यहाँ की गलियों से वो लड़की लगातार आगे की ओर निकलती गई। तो मन क्यों ना नाचे, क्यों ना थिरके पांव, एक टांग पर नाच रहा है गांव। द्रौपदी मुर्मू के घर के सामने जश्न की अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। अभी पटाखे फोड़े गए हैं और यहाँ पे लोग अभी एकदम डांस कर रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं। और यहाँ पे स्थानीय जो है, यहाँ पे अभी कोई डांस ट्रूप का परफॉर्मेंस नहीं चल रहा, बल्कि लोग खुशी से वो लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, वो खुश है। एक बार यहाँ पर आपको दिखाएंगे पूरा तस्वीर द्रौपदी मुर्मू के घर के सामने का। मिठाइयाँ कुछ बन रही हैं, कुछ बंट रही हैं। अंधेरा होने से पहले ही आतिशबाजी हो रही है। घरों की दीवारों पर रंग बिरंगी लड़ियां कड़ियां बनकर जुड़ गई हैं। ये चमकती रहेंगी क्योंकि चमका है आदिवासियों के हक का सितारा। द्रौपदी मुर्मू जो दो भाइयों में एक बहन, उनके भतीजे की पत्नी हमारे साथ दुलारी जी इस वक्त मौजूद हैं। परिवार के तमाम छोटे बच्चे भी हैं, ये प्यारी प्यारी बच्चियां भी, और यकीनन इनकी आंखों में भी एक बड़ा सपना
वो देकर गई हैं। जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं। कितनी खुशी हुई ये खबर सुनकर? हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग का गांव वाला भी बहुत खुश हैं। हाँ, हाँ। कुछ यादें हैं जो शेयर कर रहा? आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आपकी? जब दिल्ली गए, हाँ। उस समय हम लोग। तो जब दिल्ली जा रही थी तो क्या कहा उनकी ओर से, क्या कहा गया, उन्होंने क्या बोला? अच्छा से रहो, बाल बच्चा का ख्याल रखो। हाँ। हम जा रहे हैं। अच्छा। इधर मटला मल गुजुले कानेलो, जति धर मटला मल गुजुले कानेलो, चेते द जीवी जति द बन दया, जति बबेरे दा धरम बदया, ओनाते गे जीवी जति द बन दया। ये है श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन रिसर्च सेंटर, यानी वो स्कूल जहां द्रौपदी मुर्मू पढ़ाती थी। आज यहाँ पर बच्चे नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू का पोस्टर है और ये ओडिया में और इंग्लिश में उनको बधाई दी जा रही है। लेकिन ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी स्कूल में, श्री अरबिंदो स्कूल में, वो एक ज़माने में टीचर हुआ करती थी। और यहाँ पर अगर आप देखें इस स्कूल में अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर फूल माले लगे हैं और स्कूल के जो बच्चे हैं, जो जिनके लिए शायद द्रौपदी जी एक ज़माने में द्रौपदी मैम हुआ करती थी, वो लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ट्राइबल म्यूजिक है जिसके तहत ये लोग डांस कर रहे हैं। मुश्किल होता है आदिवासियों का पढ़ना, और उस पर भी आदिवासी लड़कियों का पढ़ना तो और मुश्किल होता है। मगर द्रौपदी मुर्मू के जीवन की पाठशाला का पहला अध्याय यहाँ लिखा गया और यही पढ़ा गया। ऊपर बेड़ा गांव में ये सरकारी स्कूल, जहां से 7वीं तक की अपनी पढ़ाई पूरी की थी द्रौपदी मुर्मू ने। अभी तो यहाँ पर कोई छात्र आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि कक्षाएं नहीं चल रही हैं, लेकिन आपको बता दें सैकड़ों की तादाद में अपने सपने लिए यहाँ पर बच्चे आते हैं हर रोज की पढ़ाई करने के लिए। 7वीं की पढ़ाई के बाद वो भुवनेश्वर चली जाती हैं, आगे की पढ़ाई पूरी करती हैं और फिर रमा देवी कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास करके शिक्षण कार्य भी करती हैं। और उसके बाद राजनीति में पड़ता है द्रौपदी मुर्मू का पहला कदम। 7वीं के बाद द्रौपदी मुर्मू ने स्कूल छोड़ दिया और भुवनेश्वर चली गई पढ़ने के लिए, मगर उनके साथ पढ़ने वाले उन्हें आज तक नहीं भूले। हाँ? इधर इसमें पढ़ती थी 7वीं में? था। हाँ। भी पढ़ते थे साथ में? हाँ। कौन से कक्षा में? हाँ? आप उनके साथ पढ़ते थे? नहीं। हाँ। नहीं वो पीछे आगे। अच्छा, वो आगे थी, 7वीं में थी, आप छोटे क्लास में थे, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़ते थे आप? हाँ, इसी स्कूल में पढ़ता था। इसी स्कूल में पढ़ती थी। तो छोटी में बदमाश थी, नटखट थी? नहीं। या पढ़ने में बहुत अच्छी थी? हाँ, अच्छी थी पढ़ने। मुर्मू के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो फिर इनकी साइकिल यहाँ पर रुक गई है। जरा इनसे बातचीत करते हैं। जानते हैं आप उनको? जानते हैं। कैसे? अच्छे से जानते हैं? ये स्कूल में पढ़ रही था। अच्छा, आप भी पढ़ रहे थे स्कूल में? हम भी पढ़ रहे थे, हम छोड़ दिए हैं, गरीब आदमी हम लोग, इसलिए पढ़ाई हम छोड़ दिए। अच्छा, तो दोनों लोग एक ही क्लास में थे, आप और द्रौपदी जी, या फिर अलग अलग क्लास में थे? अलग अलग क्लास में। वो बड़ी क्लास में थी, आप छोटे क्लास में थे? वो एक तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। बस औपचारिक घोषणा होने वाली है द्रौपदी मुर्मू। 94,478 and Shri Yashwant Sinha got 521 votes of the value of 71,186. 71,186. So up to this round, the cumulative total is total valid votes 3219. Total value of valid votes 838,839, of which Srimati Murmu gets 2161 votes of the value of 577,777, and Shri Sinha gets 1058 votes of value of 261,062. 1058 votes with a value of 261,062. इसी को हिंदी में बता दे रहा हूं मैं कि तीसरे चरण की काउंटिंग में हमने इंक्लूड किया था
कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और पंजाब। इस चरण में जो टोटल वैलिड वोट्स हैं उनकी संख्या है 1333 और इनकी टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स है 1,65,664। इसमें मुर्मू जी को मिले हैं 812 वोट जिनकी वैल्यू है 94,478 और श्री सिन्हा को मिले हैं 521 वोट जिनकी वैल्यू है 71,186। इस तरह से अब तक का जो कुल टोटल बनता है 3,219 वैलिड वोट्स जिनकी वैल्यू है 8,38,839। श्रीमती मुर्मू जी को मिले हैं इसमें 2,161 वोट जिनकी वैल्यू है 5,77,777 और सिन्हा जी को मिले हैं 1,058 वोट जिनकी वैल्यू है 2,61,062। यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये कि द्रौपदी मुर्मू ने जीत लिया है राष्ट्रपति का चुनाव। हालांकि अभी एक राउंड और बाकी है, लेकिन तीसरे राउंड की गिनती के बाद उन्होंने वो अंक, वो संख्या को प्राप्त कर लिया है जिससे वो राष्ट्रपति बनती हैं। तो द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। अगली राष्ट्रपति होंगी, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार होंगी और ये घोषणा बस अब से कुछ ही देर पहले हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की यही कि द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति होंगी भारत की। उन्होंने ये चुनाव जीत लिया है। यशवंत सिन्हा को उन्होंने बड़े अंतर से हरा दिया है। द्रौपदी मुर्मू को 5,77,778 वोट मिले हैं और ये राष्ट्रपति बनने के लिए काफी है। तीसरे राउंड के बाद ही द्रौपदी मुर्मू जीत चुकी हैं राष्ट्रपति का चुनाव और अब यशवंत सिन्हा उनके प्रतिद्वंद्वी उनसे काफी पीछे रह गए हैं। मतलब ये हुआ कि 5 लाख का आंकड़ा 5,77,778 वोट द्रौपदी मुर्मू को अब तक तीसरे राउंड के बाद मिल चुके हैं, जो कि राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त हैं। और अब यशवंत सिन्हा इतने पीछे हैं कि अगला जो राउंड होगा उसकी जो गिनती होगी, उसका जो वोट आएगा वो द्रौपदी मुर्मू के आसपास भी नहीं आ सकते। मतलब ये हुआ कि तीसरे राउंड के बाद द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुन ली गई हैं। अब बस अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही होंगी। अब पूरे वोटों की गिनती खत्म होने के बाद औपचारिक इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। तो द्रौपदी मुर्मू ने जो उनके वोटों का मूल्य है वो 5,77,777 वोट अभी तक तीसरे राउंड के बाद हासिल कर लिए हैं। The total value of valid votes is 165,664. Shrimati Draupadi ji Murmu got 812 votes of the value of 94,478. 812 votes with a value of 94,478. And Shri Yashwant तो बीजेपी की प्रत्याशी, एनडीए की प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को मिले हैं द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति का यह चुनाव जीत लिया है और एक बड़े अंतर के साथ उन्होंने ये जीत हासिल की है। एनडीए की उम्मीदवार थी, एक आदिवासी महिला को एनडीए ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बीजेपी और एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया था और जबरदस्त समर्थन उन्हें मिला था। न सिर्फ एनडीए के दलों का समर्थन उन्हें मिला, उनको वोट मिले, बल्कि क्रॉस वोटिंग में भी बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल थे जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, इनके विधायकों ने भी द्रौपदी मुर्मू को वोट दिए हैं। और ये जो नाच गाना है, ये खुशी अब शुरू हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू ने न सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, बल्कि अब वो काफी आगे निकलते हुए एक बड़े अंतर के साथ उन्होंने चुनाव जीता। संथाल समुदाय में जन्मी द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि राय रंगपुर से 2 बार विधायक रही, यहीं से पार्षद बनी, पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक का ये सफर उन्होंने पूरा किया है।
अशोक सिंघल हमारे संवाददाता, सीधे उनके पास लिए चलते हैं। अशोक, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई हैं, ये एनडीए की कितनी बड़ी जीत? देखिए, बिल्कुल इसमें शुरू से ही साफ था कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनेंगी। उसमें सिर्फ औपचारिकता बची हुई थी, क्योंकि सिर्फ एनडीए के ही लोगों ने नहीं, सिर्फ एनडीए की पार्टियों ने नहीं, बल्कि दूसरी पार्टियों ने भी, अपोजिशन से भी बहुत सारी पार्टियों ने उनको अपना वोट दिया, उनको चुना, और बहुत से लोगों ने क्रॉस वोटिंग भी की। तो द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय था, उसमें कोई किसी को शक नहीं था। यशवंत सिन्हा सिंबॉलिक चुनाव लड़ रहे थे, ये बात वो भी जानते थे कि उनका एक सिंबॉलिक चुनाव लड़ना है। द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर किसी को भी कोई शक नहीं था, सिर्फ एक औपचारिकता थी, और वो औपचारिकता पूरी हो गई है। क्योंकि पहले राउंड में ही बहुत ज्यादा, जब सांसदों के वोटों की गिनती हुई तो तभी बहुत ज्यादा उन्होंने बढ़त बना ली थी, और उसके बाद सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तो उनका बढ़त लगातार बढ़ती चली गई। क्योंकि चाहे वो जेएमएम हो, बेशक वो कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हो झारखंड में, लेकिन जेएमएम ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। चाहे वो बीजेडी हो, चाहे अकाली दल हो, तमाम पार्टियां, वाईएसआर हो, इन लोगों ने अपोजिशन में रहते हुए भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। तो साफ तौर से पहले से ये साफ हो गया था कि द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेके कोई भी किसी को शक नहीं है, महज औपचारिकता है। और आज संसद भवन में सुबह 11 बजे से जब काउंटिंग शुरू हुई तो सबको लग रहा था कि सिर्फ औपचारिकता है उनके राष्ट्रपति बनने की, और वो राष्ट्रपति बन गए। अशोक, बीजेपी मुख्यालय में जबरदस्त जश्न की तैयारियां हैं, क्या क्या होगा? मुख्यालय में ही नहीं, दिल्ली बीजेपी जो स्टेट ऑफिस है वहां पर, सड़कों पर, जगह जगह अगर पार्लियामेंट के आसपास देखें, चाहे वो रफी मार्ग हो, कोई उस इलाके से अगर आप गुजरे, राष्ट्रपति भवन की जो सड़कें जा रही हैं, तमाम जगह जगह ऐसे होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए, और जगह जगह पर मंच बना करके वहां पर अलग अलग स्टेट के महिलाएं, पुरुष, आदिवासी लोग और तमाम सांसद जगह जगह सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके स्वागत के लिए। जीत की खुशी में जगह जगह उत्सव जैसा माहौल पूरा दिखाई दे रहा है। तो राष्ट्रपति भवन और संसद के आसपास के अगर इलाकों में, जगहों पर आप देखें तो जगह जगह सेलिब्रेट किया जा रहा है द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति बनने को लेकर के। जी अशोक, हमारे साथ मिलन शर्मा भी जुड़ चुकी हैं। मिलन, क्या इस जीत की खुशी में किस तरह का माहौल है जो हम सुबह से देख रहे हैं, अभी क्या स्थिति है? जी देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि द्रौपदी मुर्मू के घर में किस तरीके से यहाँ पर ढोल, नगाड़े और अलग अलग तरीके के जो नृत्यकार है यहाँ पर नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो यहाँ पर राजस्थान से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से, गुजरात से, हर राज्य से यहाँ पर जो नृत्यकार है यहाँ पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू के घर। और यहाँ आप देख सकते हैं एक जगह पर जो है आदिवासी वर्ग से भी लोग आए हैं यहाँ पर नृत्य करने के लिए, और बिल्कुल हर्षोल्लास का माहौल दिखाई दे रहा है। ये भी कहें कि हम मुर्मू जी का जो वोट है वो 50% का मार्क पार कर चुका है, और कुछ ही क्षणों में औपचारिक तरीके से जो ऐलान का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन घर के बाहर आप देखेंगे तो जिस तरीके का माहौल इस वक्त दिख रहा है, निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति होने वाली है। और एक औपचारिक ऐलान से पहले ये जो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं जश्न के, ये अपने आप में एक संकेत देते हैं एक श्रेष्ठ भारत का, एक अद्भुत भारत का। क्योंकि यहाँ पर जो आप नृत्य देख रहे हैं, मैं आपको बस इस विजुअल्स दिखाना चाहूंगी जिस तरीके से लोग यहाँ पर हर्षोल्लास अपना व्यक्त कर रहे हैं। ढोल सुनिए आप। मिलन, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता भी जुड़ गए, लेकिन हर जगह जहां भी हमारे संवाददाता हैं वहां सिर्फ जश्न मनाया जा रहा है इस वक्त। हिमांशु, क्या चल रहा है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सही, मैं आपको दिखा दूं कि अब जीत की जो महज औपचारिकताएं रह गई थी वो पूरी हो चुकी हैं, और तीसरे राउंड की काउंटिंग भी पूरी हो गई है। लगभग जो ये कहे कि अब द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जो वोट पड़े हैं वो है 5,77,777। उनको जीत के लिए जो मार्जिन चाहिए था वो था 5,43,000
400 उससे कहीं ज्यादा अब जो है द्रौपदी मुर्मू को वोट मिल चुके हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो जो औपचारिकताएं रह गई थी वो पूरी हो गई है। अब सिर्फ घोषणा की बारी है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि उड़ीसा का सांस्कृतिक नृत्य पारंपरिक वेशभूषा के अंदर आप देख सकते हैं। और आज देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलने जा रही है। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी जीत है, जिसको 3 दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेलिब्रेशन करेगी। लगभग 1,35,000 गांव में जो है सेलिब्रेशन चलेगा। आप वोटों का अंतर देखिए, अगर द्रौपदी मुर्मू को 5,77,777 वोट मिले हैं जी, तो वही यशवंत सिन्हा को 2,61,062 वोट मिले हैं। दुगने से भी कहीं ज्यादा का अंतर ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करके एक मास्टर स्ट्रोक लगाया था। न सिर्फ गैर एनडीए के और गैर यूपीए के घटक दलों को जोड़ा, बल्कि यूपीए के घटक दलों में भी सेंध लगाई। जेएमएम शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की गुट है, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करके ये बता दिया है कि देश के अंदर अब जो है वो एक महिला आदिवासी बनने जा रही है। और कोई भी राजनीतिक दल जो अपनी ट्राइबल सीटों पर राजनीति करता है वो कहीं इससे अछूता नहीं रहेगा। और इसीलिए जेएमएम ने जो है वो कांग्रेस के साथ सरकार चलाते हुए जो है द्रौपदी मुर्मू को जो है उम्मीदवार बनाया। मैं फिर से अपने कैमरामैन रवि से कहूंगा वो दिखाएं यहाँ के दृश्य। और आप देखिए कि किस तरीके से जो है लगातार यहाँ पर जब से पहले राउंड की गिनती शुरू हुई है तब से यहाँ पर इसी तरीके से जो है वो उड़ीसा का जो पारंपरिक नृत्य है वो देखने को मिल सकता है। और इस तीसरे राउंड के अंदर अगर देखा जाए तो लगभग जो है वो अब तक उनको 1333 वोटों की काउंटिंग हुई इस राउंड में और 812 वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं। और जिसमें से जिसकी वोट वैल्यू है 94,478। दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा को 521 वोट, जिनकी वोट वैल्यू हिमांशु, हम दोबारा आपके पास आए, लेकिन इस वक्त हम लिए चलते हैं हमारी संवाददाता मिलन शर्मा के पास भी। मिलन, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई हैं और जबरदस्त जश्न आपके पीछे दिखाइए, तस्वीरें बताइए क्या कुछ हो रहा है वहां पर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। यहाँ पर मैं बताऊंगी कि सच मायने में जिस तरीके से आज इतिहास रचा जा रहा है उसमें सिर्फ एक राज्य पर या ओडिशा का फोकस नहीं। देखिए, ये जो नृत्यकार यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं। पीछे देखिए जो महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, आदिवासी जो नृत्य पेश कर रही हैं यहाँ पर, उनके हाथ में द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर भी है। अभी हम देख रहे थे ढोल और नगाड़े दिखाई दे रहे थे। इंतजार अब हो रहा है कि कब शायद यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। उससे पहले भी यहाँ पर मैं आपको बता रही थी सिक्योरिटी की जो कड़ी व्यवस्था की गई थी वो अभी भी जारी है। एक तरफ से आप देख सकते हैं कि सब सिक्योरिटी के बंधु हमारे तैनात हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हर्ष उल्लास और जश्न को रोका नहीं जा सकता। और शायद इसीलिए यहाँ पर ओडिशा से, राजस्थान से, पंजाब से, गुजरात से हमने डांडिया और गरबा भी होते हुए देखा थोड़ी देर पहले। तो अभी आप और भी यहाँ पर जो चीजें हैं देखेंगे, लेकिन सब कोई खुश है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू अब भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। सही, बिल्कुल। मिलन के साथ हिमांशु भी हमारे साथ है। हिमांशु, 2-3 तरह की खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देने द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने जाएंगे। उसके अलावा बीजेपी मुख्यालय से एक जुलूस निकाला जाएगा, देश भर में जगह जगह जुलूस निकाले जाएंगे। क्या कुछ होगा, बताइए। देखिए, बिल्कुल अगले 3 दिन के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी से एक बड़े सेलिब्रेशन, एक बड़े जश्न के रूप में पूरे देश में मनाने जा रही है। सईद, मैंने पहले भी बताया 1,35,000 गांव में जो है सेलिब्रेशन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर ये बताएंगे कि एक पिछड़े समाज से जो महिला आती है, जो आदिवासी है, उस ग्रामीण बैकग्राउंड से आती है, जहां पर महिलाओं को पढ़ने के लिए
के लिए रोका जाता था। वो पहली अपने गांव की महिला है जो 7वीं पास करने के बाद भुवनेश्वर गई थी और महिलाओं की शिक्षा को लेकर लगातार जो है द्रौपदी मुर्मू काम करती रही और उसका उनको रिवॉर्ड पार्टी की तरफ से मिला। जब उनको पार्षद बनाया गया, जिला पंचायत सदस्य बनी, भारतीय जनता पार्टी की जो है वो जिला अध्यक्ष बनती है, विधायक बनती है, फिर मंत्री बनती है और वो चुनाव हार जाती है। उसके बाद भी उनका सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कार्य करना जारी रहता है। उस बीच में उनके ऊपर अगर कहें तो इतनी बड़ी निजी क्षति होती है जिसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होगा। उनके 2 बेटे जो है उनका देहांत होता है, उसके बाद उनके पति का देहांत होता है, लेकिन वो कहीं भी अपने मार्ग से, अपने रास्ते पे विचलित नहीं होती है, आगे बढ़ती रहती है। उसी के परिणाम स्वरूप जो है तब मोदी सरकार आती है 2014 में। उसके बाद उनको झारखंड का राज्यपाल बनाया जाता है और उसमें भी उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया था जब संथाल परगना को लेकर एक बिल जो है बीजेपी सरकार। द रिजल्ट्स ऑफ काउंटिंग इज एज फॉलोज। द स्टेट्स कवर्ड आर कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा and Punjab. In this round, the total valid votes were 1,333. The total value of valid votes is 165,664. Shrimati Draupadi Ji Murmu got 812 votes of the value of 94,478. How many votes she got? 812 votes with a value of 94,478. And Shri Yashwant Sinha got 521 votes of the value of 71,186. 71,186. So up to this round, the cumulative total is total valid votes 3219, total value of valid votes 838,839, of which Shrimati Murmu gets 2161 votes of the value of 577,777, and Shri Sinha gets 1058 votes of value of 261,062. 1058 votes with a value of 261,062.